हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे इस सीके डिवीजन 2.0 के हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आज हम फिर से आपके लिए इन पीवाईक्यू का कुछ सेशन लेके आए। ठीक, इन लास्ट के वीडियो में हमने यानी देखा था एर्जेंट ऑफ किसी मैट्रिक्स का एर्जेंट यानी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, और किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, उसको हमने थोड़ा बहुत सीखा था और इसमें हम कुछ यानी क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए, ताकि आपको और इजी वे में समझ में आए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन के साथ डील कैसे करेंगे। अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार, हमारे उस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करे तो हमारे चैनल को यानी सब्सक्राइब कीजिए, बेल यानी आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और यानी आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम यानी चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं। यानी आप हमारा जो भी चैनल पेज है उसके ऊपर क्लिक करिए और वहां पे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन से, यानी क्वेश्चन के सेशन से। ठीक है, देखिए हमारा आज का जो पहला जो क्वेश्चन है यानी वो क्या आपका, यानी एक मैट्रिक्स दे रखी ए और 2x2 की मैट्रिक्स है और उसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब 2x2 की मैट्रिक्स के इनवर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये यानी आपका आईएस प्री के अंदर आ रखा क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन लिया मैंने। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यानी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू यानी एडजेंट ऑफ यानी ए यानी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ क्या होता है, ए होता है। ठीक, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए और बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। और नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने से यानी पहले यानी हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है देन तभी तो क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक, देन INVER ऐसे इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तभी क्या करता है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैट्रिक्स के का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, सबसे पहले उसको चेक करेंगे हम। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है, डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। ठीक है, तो ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या कर माइनस का 1 2 3 और माइनस के 5 देखे। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 इंटू माइनस का 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस 3 इंटू 2 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 1। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, माइनस का 1 आएगी। अब एडजेंट निकालने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे हम, फटाफट निकालेंगे एडजेंट ऑफ ए कैसे निकालते। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का एडजेंट निकालने के लिए अगर 2x2 की मैट्रिक्स देखिए, आपको सिंपल सा क्वेश्चन करना है, ये जो डायगोनल एलिमेंट दे रखे हैं, यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये दोनों, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो यानी माइनस का 5 यहाँ पे लिख दिया हमने और यहाँ पे लिख दिया हमने -1, और जो रिमेनिंग डायगोनल बच गया, ठीक है, जो रिमेनिंग डायगोनल है ये वाला, इन दोनों के साइन चेंज करने, इन दोनों को इंटरचेंज किया और इन दोनों के साइन चेंज करने, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 का क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और 3 का क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो ये बन गया आपका एडजेंट ऑफ ए निकल गया। ठीक है, एडजेंट ऑफ ए आ गया, आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट को डिवाइड कर दो, -5 -2 -3 -1, इस पूरे को डिवाइड करना है आपको किससे, यानी -1 से। तो -1 से डिवाइड करने का मतलब हर एक एलिमेंट को -1 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका यानी 5 और 2 3 और 1। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए इनवर्स की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से आप ए इनवर्स निकाल सकते हो, तो बहुत ही सिंपल था हमारे लिए। ठीक है, 2x2 के लिए अगेन हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है। ठीक है, ए इनवर्स दे रखा है तो हमें निकालना है, ए निकालना है। देखो, हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का भी इनवर्स ऑलवेज क्या होता है, उस मैट्रिक्स के बराबर होता है। हमें ए इनवर्स दे रखा है, ए निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, इसी ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3 4 5 6। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी, 3 और 6 का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 18 माइनस का यानी 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन माइनस के 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 2। डिटरमिनेंट ए विच इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और तो हमें ए निकालना है, तो ए इनवर्स निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, ए इनवर्स इसका ज्ञात कर सकते हैं, ए इनवर्स का भी इनवर्स, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ए इनवर्स का भी हम इनवर्स निकाल रहे हैं, वो किसके बराबर होता है, एडजेंट ऑफ ए इनवर्स बटे और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, क्योंकि हमें ए इनवर्स का निकाल रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो एडजेंट ऑफ ए निकालने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, यानी इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो 6 3 और इन दोनों का यानी 4 और 5 का साइन चेंज कर दो। 3 तो माइनस का 4 और माइनस के 5,
और डिवाइड कर दो किससे, डिटरमिनेंट ऑफ ए से, ठीक है। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, -2 डिवाइड बाय -2, तो हर एक एलिमेंट को -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, और ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा +5/2, और ये आ जाएगा -3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के साथ डीलिंग करनी है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया था वो आपका आया था आरपीसी स्कूल लेक्चर 2012 के अंदर, कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एसओ प्लानिंग के अंदर भी मिलने वाले, ठीक है। अब लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए, यानी एसओ एग्रीकल्चर 2025 के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें क्या देखा है, यानी फाइंड द एडजेंट ऑफ ए फॉर ए दे रखा है, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 क्रॉस 2 की, हमें एडजेंट ऑफ ए निकालना है, एडजेंट ऑफ ए निकालना है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करो, यानी 4 और 2, और 3 और 1 का साइन चेंज कर दो, तो -3 और -1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, एडजेंट ऑफ ए हो गया। फिर से देखिए एसओ एग्रीकल्चर 2025 के अंदर ये क्वेश्चन आए, अब की बार मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर दिया इसने, यानी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है और इधर भी क्या है 2 क्रॉस 3। जब दो मैट्रिक्स का, ध्यान से सुनिएगा, यानी जब दो मैट्रिक्स ए और बी उन दोनों का अगर ऑर्डर सेम है तभी उस मैट्रिक्स को हम कर सकते हैं, या तो प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, ठीक। दो मैट्रिक्स को हम ऐड या यानी सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं हम, जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो हमें क्या निकालना है, 2a माइनस बी निकालना है। तो सबसे पहले हम 2a निकालेंगे, ए मैट्रिक्स दे रखी है 2a निकालना है, तो हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 6 और 4 और 6 और 2, 2a आ गया। फिर हमें क्या करना है, माइनस करना है b से, ठीक। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर 2a माइनस का b, वैल्यू लिख देते हैं। 2a की वैल्यू है 2 4 6, यानी 4 6 और 2, माइनस 3 माइनस का 1 3, और माइनस का 1 0 और 2, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 2a माइनस का b इक्वल टू, यानी 2 माइनस का 3, यानी 4 माइनस का 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है, सॉरी, यानी 4 माइनस 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 क्या हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का है। और 6 माइनस का 3, तो 6 माइनस का 3, और ये हो जाएगा यानी 4 माइनस माइनस प्लस का 1, और 6 माइनस का 0, और 2 माइनस का 2, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास, यानी माइनस का 1, और 4 और 1 5, और 3, और ये हो जाएगा 5 6, और ये 0, ठीक है, 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, इसके अंदर भी कितने 2 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। तो इतना सिंपल से क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। अब हम डिटरमिनेंट कैसे, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, हाउ टू यानी फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 के अंदर, डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 के अंदर डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करती है, देखिए हम इस यानी फर्स्ट रो की करस्पॉन्डिंग यानी ओपन करेंगे, चाहो तो आप, ठीक है। देखो ये जो R1 है, इस R1 के करस्पॉन्डिंग हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहो तो आप R2 की करस्पॉन्डिंग भी निकाल सकते हैं, या R3 की करस्पॉन्डिंग, या C1 की करस्पॉन्डिंग, C2 की करस्पॉन्डिंग, या C3 किसी भी के भी करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। लेकिन कोई भी एक आपको कोई एक तरीका पता होना चाहिए, और उसी को बार-बार आपको अप्लाई करना है, ताकि यानी आसानी रहेगी आपके लिए भी, समझने में क्या रहेगा, ईज़ी रहेगा, ठीक है। तो मैं एक ही तरीका आपको बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। जैसे हम यानी R1 रो की करस्पॉन्डिंग हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं। देखिए ये तो सबको पता ही है ना, ये जो है, ये पूरा कॉलम C1 है, ये पूरा कॉलम C2 है, ये पूरा कॉलम C3 है, यानी ये जो रो है R1 है, ये R2 है, और ये क्या R3, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस R1 की करस्पॉन्डिंग ओपन करते हैं, तो पहला एलिमेंट है ये, तो ये हो गया आपका 3 इंटू, यहाँ पर चलते हैं आपके अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो 3 इंटू, अब 3 वाले ये जो आपको है, ठीक है, इस 3 वाली जो रो है पूरी, और ये जो 3 वाला पूरा कॉलम है, इसको हाइड कर दो। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू लेनी है आपको, ठीक है। तो रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग क्या बच गया आपका 0 माइनस का 1 2 और 1, ये बच गया। इसकी सारणी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 माइनस माइनस प्लस का 2, कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 3 इंटू 2। फिर ये जो माइनस का साइन है, तो माइनस, और माइनस का ये क्या आपका 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस,
1, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, इस 1 वाला जो है, ठीक है, यानी ये वाला तो पूरा क्या करना है आपको, यानी कॉलम और ये वाली पूरी रो हाइड कर देनी है। फिर डिटरमिनेंट कौन से एलिमेंट बचेंगे आपके, कौन से एलिमेंट बचेंगे आपके, यानी 4 माइनस का 1 और 1 और 1 ये बचेगा। इसको सोल्व करो, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 4 यानी माइनस 1 प्लस का 1 यानी कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5। देन आगे, और ये क्या है प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू, अब क्या करना है आपको, इस वाले पूरे कॉलम को और इस वाले पूरे रो को हाइड कर देंगे, तो हमारे पास 4 0 1 और 2 बचे, ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट, हाँ 4 0 1 और 2 बच गया आपका, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, इस डिटरमिनेंट को कितना हो जाए 8 माइनस का 0, 8, तो ये यहाँ पर लिख दिया 8, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी ये 6 यानी प्लस 5 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 16 और 5 कितना हो गया आपकी, यानी 21, 21 और 6 कितने हो गया आपके, टी 27, 27 आपका आंसर आ जाएगा। देन अगेन एक और सोल्व करते हैं हम, टी यहाँ पर कुछ इंटर जीरो ले लेते, 1 ले लेते, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है, अगेन यानी ये प्लस, इसको ये माइनस और ये क्या है प्लस, हम R1 की करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो -1 इंटू, अब इस वाले पूरे यानी कॉलम को इस रो को भूल जाओ, तो ये दो एलिमेंट बचे माइनस का 5 और 1 और 0 और 1, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो माइनस का 5 इंटू 1 माइनस का 5 और माइनस का 0 इंटू 1 0, ठीक है, फिर देन माइनस का 0 0 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 0 ही आएगा, ठीक है, प्लस 3, अब ये जो 3 है ये आपकी पूरी क्या है आपकी यानी कॉलम है, और ये पूरा क्या है आपका रो है, इसको हाइड कर दो, तो रिमेनिंग की बच गया 2 माइनस 5 3 और 0, इस पूरे डिटरमिनेंट को सोल्व करो, ठीक है, 2 क्रॉस 2 की, तो 2 इंटू 0 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 5 इंटू माइनस का 1 तो प्लस का 5 और प्लस का 3 इंटू 15, ठीक है, यानी 45, तो आंसर कितना हो जाएगा 50। तो इस तरीके से हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे। अब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को सोल्व कर दिया, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आप खुद सोल्व करो करना, और इस मैट्रिक्स का आप क्या निकालोगे, इनवर्स भी फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, तो वो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ऑफ यानी ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। नेक्स्ट की क्लास में हम यानी उसी को मैं चेक करवाऊंगा, इसी क्वेश्चन को वापस से करवाऊंगा, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।